नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप शर्मा MGS न्यूज़ 24 से। आज हमारे साथ हैं नगर पालिका के चेयरमैन रमेश सैनी जी। आज हम बातचीत करेंगे कि शहर में विकास कार्यों को लेकर कि पिछले 2 साल का समय बीत गया है, लेकिन शहर में जो विकास कार्य हैं अभी तक रुके हुए हैं, तो उसको लेकर ही रमेश सैनी जी से बातचीत करेंगे। रमेश सैनी जी, आप MGS न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जी प्रदीप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे। जी, पिछले 2 साल से जो आप देख रहे हैं कि शहर में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या कारण रहा है इसके पीछे? प्रदीप जी, मैं आपको इस विषय में बताना चाहूँगा कि ये बात सही है, पिछले 2 सालों में शहर में कोई काम विशेष तौर से नहीं हो पाए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये रहा कि हमारे जो समय समय पर सरकार द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो रूल रेगुलेशन पूरे हरियाणा के अंदर लागू किए, जैसे फाइनेंस कमेटी के चेयरमैनों की सभी पावर ख़त्म करके उसको बांट दिया गया, फाइनेंस कमेटी बनाकर या अधिकारी को दिया गया, पेमेंट अप्रूवल कमेटी। उन कमेटियों बनाने में हमारा टाइम लगा। दूसरा, जो काम की जो गति है, किसी भी काम के लिए जो एक पहले प्रोसेस होता था कि वो शॉर्ट था, अब वो लंबा हो गया कि ई टेंडरिंग हो गई है, फाइनेंस कमेटी में जाएंगे, फिर बुकिंग होगी, फिर और इस तरह एक लंबा पीरियड हो गया इस काम करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत एक और आई हमारे बात में कि जैसे कोई भी काम होता है तो हमें पूरे अधिकारी यहाँ चाहिए, चाहे वो JEO, MEO, सेक्रेटरी हो, अकाउंटेंट, तो 4 अधिकारी तो हमें बहुत ज़रूरी है कि वो हर समय मौजूद रहे। समय समय पर हमारा जब भी कभी हमारे सेक्रेटरी नहीं रहा, कभी हमारे ME नहीं रहे, कभी हमारे मतलब कोई ना कोई अफसर, अब अकाउंटेंट की बात है तो अकाउंटेंट हमारे पिछले 1 साल से यहाँ नहीं है आज भी। तो लंबे समय से जो मैन पावर की समस्या चल रही है, अब कितना समाधान हुआ है? आप सरकार से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, तो अभी तक कितना क्या समाधान? अभी देखो प्रदीप, जैसा है कि हमारी कमेटी के अंदर कोई अधिकारी आके खुश नहीं है। यहाँ उनको लगता है कि जैसे पिछले हमारे सेक्रेटरी साहब ने एक बयान दिया था कि ये हमारी कमेटी कैंसर है। यहाँ पर इतना उनको लगता है कि यहाँ कोई भी अधिकारी आने के बाद काम करने से उनको लगता है कि मैं कोई भी काम करूँगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे को जेल में जाना पड़ेगा। इसके पीछे क्या कारण है कि जो कोई अधिकारी यहाँ आने से खुश इसके नहीं है? अंदर इसलिए रहा कि पिछले जो 5-7 साल हमारे यहाँ से निकले, जैसे चाहे वो पिछले प्रधान का कार्यकाल रहा हो या फिर उसके बाद प्रशासन का जो कार्यकाल रहा था 1 साल, उसके अंदर बहुत सारे, आप सब पूरा शहर जानता है क्या हुआ। उसके अंदर कई मुकदमे किस पे कईयों के मुकदमे दर्ज हुए, कई अधिकारी हुए, कोई कर्मचारी हुए, कभी किसी पे, और विभिन्न प्रकार की जांचें भी चल रही हैं। आज हमारे पास विजिलेंस की पता नहीं कितनी जांचें चल रही हैं। जब भी कोई अधिकारी आता है उनको यहाँ विजिलेंस वाले आके बैठे मिलते हैं और वो डिमांड करते हैं यहाँ पे आपने कागजों की लाओ जी या। लेकिन आप हैरानी बात ये है कि जब भी कोई विजिलेंस के अधिकारी आते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट सेंड नहीं पाते, क्योंकि किसी की फाइल मौजूद नहीं है। वो पता नहीं कहाँ गायब कर दिए गए हैं या कहाँ है, वो तो ये जाने। लेकिन उन अधिकारी, ये जो वर्तमान में अधिकारी, उनको यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं हो पाते, तो वो उनको सुननी पड़ती है। और बार बार विजिलेंस अधिकारी आने के बाद वो भी परेशान होते हैं। और बाकी कुल मिला के कुछ ऐसा भी चीज़ें है कि कुछ यहाँ आने के बाद अधिकारियों को कंप्लेंट बहुत जल्दी की जाती है। कोई अधिकारी नहीं आता तो उनको यहाँ कुछ लोग हैं ऐसे शहर में कि जो उनको कहीं ना कहीं उनको डराते हैं कि इन मामलों में भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा या काम, तो उनको और पहले डरे होते हैं और डराया जाता है। तो अकाउंटेंट को छोड़ दें तो उसके अलावा जो टेंडरिंग के लिए हैं वो सभी अधिकारी लगभग अभी मौजूद हैं। अभी देखो हमारे पास सेक्रेटरी साहब है, ME साहब भी है, हमारे पास JE साहब भी है। लेकिन फ़िलहाल जैसे हमारे पास जो JE साहब है वो आप सभी को पता है क्या है, उसके हमने पिछले दिनों आदरणीय रामविलास शर्मा जी ने भी सरकार को पिछले 6 महीने पहले भी नोट दिया था कि इनको चेंज किया जाए। उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास भी किए हैं और अभी भी प्रयास जारी है। और भी अधिकारी जो काम नहीं कर रहे उनके भी प्रयास हमारी तरफ जारी है कि भाई इनका खुद का कहना है कि आप अपने कर्मचारी दूसरे ले आओ अधिकारी, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। वो हमारे प्रयास जारी है। लेकिन फिर भी हमने उच्च अधिकारी द्वारा आदेश के बाद जो इन्होंने कहा कि हम कुछ ना कुछ काम करेंगे, तो उस पर काफ़ी काम चल रहा है। और जल्दी हमें अब आगे आने वाली जो 27 और 28 तारीख हमारी फाइनेंस कमेटी की और हाउस की मीटिंग होना, उस मीटिंग के बाद तुरंत शहर में विकास कार्य आपको देखने को मिलेगा। DMC साहब वीकली आने का था जी, और स्टार्टिंग में वो आए भी थे, लेकिन उसके बाद वो उनका आश्वासन था कि भाई मैं आने के बाद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रैक पे आ जाएगा, लेकिन अभी तक वो चीज़ें देखने को नहीं मिली। अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जी, मैं ये कह रहा हूँ जो पीछे जो आचार संहिता लगने के बाद
उनको काम काफ़ी बढ़ गया था और उनको अलग जगह कई जगह ड्यूटियाँ दे दी गई थी। और अब मैं पिछले दिनों जब मिला था तो उन्होंने हर मंगलवार को यहाँ आने के लिए फिर से कहा कि मैं हर मंगलवार को यहाँ आकर लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे और जो शहर के विकास कार्य को जो भी हो उसके गति बनाने का काम करेंगे। तो सब 25 तारीख को वो खुद यहाँ उन्होंने मेरे को आश्वासन 25 तारीख को यहाँ आएंगे और पूरे विस्तृत जो शहर के विकास कार्य की जितनी भी विस्तृत रूपरेखा है वो यहाँ अधिकारियों से देखते हैं। उनको आदेश दिए हुए हैं कि आप इन पे काम करो। उन्होंने कितना काम किया है उस पर देखेंगे। 27 तारीख को वो खुद उपलब्ध यहाँ मौजूद रहेंगे फाइनेंस कमेटी में। उस फाइनेंस कमेटी में हमारे 10-12 काम ऐसे हैं, उसे पास होने के बाद उनके ऊपर तुरंत टेंडर लग जाएगा और टेंडर लगने के बाद काम शुरू हो जाएगा। शहर की 4 मुख्य समस्याएं हैं, पार्किंग, अतिक्रमण, साफ सफाई और टूटे रोड। इन पर कब तक आप देखो जो हमारा जैसे सफाई की व्यवस्था के लिए जैसे डोर टू डोर का जो वो लगता है, हमें एक टेंडर लगाना था, किसी एजेंसी को, प्राइवेट एजेंसी को देना होता है, तो वो लगभग तैयार है। उसको हमें फाइनेंस कमेटी में रखना है। अब फाइनेंस कमेटी के तुरंत बाद वो लग जाएगा। इसी तरह हमारी लाइट की आप देख रहे हैं, लाइट हमारे पास शहर के अंदर अभी 2300 लगभग लाइट हमारे यहाँ नई आई हुई है। हम उस 2300 लाइटों को पुरानी जितनी लाइटें शहर की वो बदल दी जाएगी। उसके अंदर हमारे हाउस की मीटिंग में अब पास होते ही वो भी लगा दी जाएगी। इसी तरह अगर हम करें रोडों पे अभी लगभग जो रोड है इस फाइनेंस कमेटी के अंदर ही हम पास कर देंगे। 27 तारीख को पास होने के बाद 10 से 15 दिन के बाद उनको ऊपर टेंडरी कार्रवाई शुरू करके लगभग मेरे को लगता है 1 से 1.5 महीने में काम शुरू हो जाना चाहिए। मसानी चौक से और कॉलेज रोड तक का तो पिछले 1.5 साल से रोड पास हो रखा है। अब फाइनेंस कमेटी से भी उसकी अप्रूवल ऐसा है, लेकिन अभी तक उसके टेंडर नहीं लगता है। नहीं, उसमें फाइनेंस कमेटी ने पास करके वो, क्योंकि वो 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो 2.5 करोड़ के 50 लाख तक की पावर सरकार ने भाई हम लोकल लेवल पे प्रधान के लेवल पे अप्रूवल मिल जाती है। उस 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की अप्रूवल डीएमसी महोदय देते हैं नारनौल से, और उससे जो अप्रूवल हम चाहे गुड़गांव ऐसे पास भेज के या फिर हम डायरेक्ट चंडीगढ़ में उनको फाइल को भेजकर वहाँ से अप्रूवल लेनी होती है। तो वो फाइल वहाँ से हमने चंडीगढ़ भेज दी थी। पिछले जो एमई साहब थे जो उन्होंने वहाँ भेज दी थी। उसके बाद कुछ उसके अंदर ऑब्जेक्शन लगे थे, वो ऑब्जेक्शन दूर कर अभी तक नहीं हो पाए हैं किसी, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन उन्होंने जो पिछले सेक्रेटरी थे प्रदीप जी उनके पोर्टल पे आई थी वो फाइल की वो ऑब्जेक्शन लग के। उसके बाद वो सेक्रेटरी साहब को आपको पता है कि उस एनडीसी मामले में चाहे वो उनको जेल हो गई थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। अब वो बाहर होकर कहीं हो रहा है, अभी भी आज भी वो फाइल उसी के पोर्टल पर है। अब पिछले दिनों भी हम जब डीएमसी साहब से सख्त आदेश किए थे अभी वर्तमान सेक्रेटरी को भी और अम्मी को भी कि आप उनकी उस फाइल को अपने वर्तमान सेक्रेटरी जो है उसके ऊपर मंगवाई जाए और उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से जो भी ऑब्जेक्शन लगे हैं उनको दूर करके दोबारा सरकार पास भेज दें, काम शुरू है। तो अभी उसमें ऑब्जेक्शन दूर होना बाकी है। टूटी सड़कों को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हुआ, उसमें आपको ज्ञापन दिया गया और आपने उनको बोला कि 2 महीने के अंदर, आपने आश्वासन दिया कि 2 महीने के अंदर काम नहीं हो तो आप इस्तीफा दे देंगे। नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने ये बात अपने आप बना दी, ऐसा मेरा कोई बयान नहीं था। और आप दिखा दीजिए क्या क्या मैंने किसके सामने बोला या कोई ऐसा कोई बयान कि भाई मैं इस्तीफा दे दूँगा। हम इस्तीफा क्यों दें, हम काम करेंगे, शहर में काम करके दिखाएंगे। हम शहर के लोगों को आश्वासन ही नहीं दे रहे हैं। शहर के थोड़ा देर हो सकता है लेकिन काम हर हाल में होंगे और अच्छे काम होंगे, बढ़िया काम होंगे, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका होगी और शहर को एक विकसित शहर के रूप में जरूर काम किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद आप मुख्यमंत्री से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला कि मैन पावर को लेकर कि नगर पालिका चेयरमैन की पावर वापस दी जा रही है उसको लेकर? देखो प्रदीप जी, ये सही बात है कि जब से नगर पालिका के प्रधान के पास जितनी पावर घटाई गई है, मैं अकेले महेंद्रगढ़ की बात नहीं करता, आप पूरे हरियाणा में कहीं भी चले जाइए, कहीं पे विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। वो हो रहे हैं तो अधिकारी की मनमर्जी से हो रहे हैं। उनमें कहीं भी किसी भी शहर में अगर काम हो रहे हैं तो अधिकारी चाह रहे हैं तो काम हो रहे हैं, अधिकारी नहीं चाह रहे तो नहीं हो रहे हैं। तो उसमें वर्तमान में जो जहाँ भी चेयरमैन है पूरे हरियाणा के, उनका कोई रोल नहीं रह गया है, क्योंकि उनको अभी हमारे पास कोई ऐसी पावर है, एक पार्षद के बराबर हमारी पावर, जब पार्षद के अंदर जो पावर थी वही हमारे पास है। क्योंकि हमारे पास हम अब कुछ तय नहीं, अपने लेवल पे हम कुछ तय नहीं कर सकते ये काम होना है या नहीं होना है। और फिलहाल भी हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है कि हम कहीं पे भी
सरकार का इस विषय में मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब तक आप अधिकारी पर ज़्यादा विश्वास करेंगे और अपने जनप्रतिनिधि जो आपकी पार्टी के हैं कहीं भी काम नहीं हो पाएंगे। आपको उनको सरकार को अपने जनप्रतिनिधि पर विश्वास करना ही पड़ेगा। और उन्होंने अधिकारियों ने कहीं ना कहीं पिछले जो मुख्यमंत्री जी उनके उसमें ये दिमाग में डाल दिया था कि कोई भी चेयरमैन है, सरपंच है या ये चोर है, ये ज़्यादा गबन करते हैं, उसको लेकर अधिकारी उस समय के अधिकारी द्वारा बताई बातों के ऊपर उन्होंने विश्वास करके ये चेयरमैनों की या सरपंचों की जो पावर खत्म किए उससे पूरे हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं शहर के विकास या गांव के विकास का जरूर प्रभाव पड़ा है। इसमें लिए सरकार को सोचना चाहिए। पीछे भी हम मुख्यमंत्री जी से ने खट्टर साहब से मिले थे, पीछे जो हमारे मंत्री जी से कम उनसे ही मिले थे, लेकिन हमारी पावर को वापस अभी तक नहीं दिया गया। लेकिन अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम जरूर इस विषय में उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी पावर देंगे ताकि आप अधिकारी को पर लगाम कर सके। 3 दिन पहले नगर पालिका में जो मीटिंग हुई थी तो आरोप है कि जो पार्षदों का आरोप है कि आपने हाजिरी रजिस्टर नहीं बल्कि दूसरे रजिस्टर पर साइन करवाए जा रहे थे, इसको लेकर हंगामा हुआ है। नहीं, वो गलत बात है। देखो, मीटिंग को शुरू करने से पहले एक अटेंडेंस होती है, कौन कौन पार्षद उपस्थित है। तो वो वर्तमान में स्टार्टिंग में जो 9 पार्षद वहाँ उपस्थित थे, क्योंकि किसी कोरम पूरा हो गया था 9 पार्षद उपस्थित होने के बाद, तो उन्होंने अपने साइन भी कर दिए थे। साइन करने के बाद मीटिंग चल रही थी। इन बिटवीन वो जो 5-6 पार्षद जो भी रहे बाद में आए तो उन्होंने यही कह के कि भाई सेक्रेटरी साहब ने कहा आप अटेंडेंस लगा दीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, हमसे गलत सलत लिखवा लिया जाता है बाद में। लेकिन ऐसा कैसे होगा कि कोई गलत सलत या पीछे कोई लिखवाया गया तो हमें बताए, पीछे कोई लिखवाया गया है तो उसका सबूत दे, या उनके पीछे कुछ लिखा है तो उसका सबूत दे। लेकिन ये बातें झूठी बातें हैं बिल्कुल, कि कोई बाद में लिख देगा या कोई बाद में आपके साइड से कोई गलत काम करवा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मीटिंग को सुचारू चलानी चाहिए थी, लेकिन ये गलत हुआ है। आगे मैं तो सभी पार्षदों और साथी से निवेदन करता हूँ कि आगे 27 और 28 तारीख को जो भी है उसके अंदर शहर के विकास के लिए अपना योगदान देकर संयम बना करके इस तरह का लड़ाई झगड़ा किसी के लिए भी उचित नहीं है। लेकिन इतना जरूर करे चाहिए, मेरा मानना है कि जब कोई अधिकारी काम ना करे, अगर हम अपने लेटर हेड पे या हमारे कार्यालय की तरफ से हम ये लिख एज ए चेयरमैन हम ये लिख के दे फलाना अधिकारी को हमने ये काम दिया था और इन्होंने तय समय भाई 5 दिन में 7 दिन सरकार तय कर दे कि 7 दिन में काम करना है, 8 दिन में काम करना है, कोई भी काम को सुचारू। तो अगर वो अधिकारी काम ना करे और हम ये लिख के दे इस फलाना कर्मचारी ने अधिकारी ने 7 दिन के अंदर अंदर ये काम नहीं किया और हम लिख के दे 10 दिन हो गए जी, तो उस अधिकारी पर काम कर कार्रवाई करे, सख्त कार्रवाई करे। लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कि हम पर्सनली मैं इस चीज़ के लिए मैंने खुद सरकार को लिखी, अपनी चिट्ठी लिखी हुई है, अपने कंप्लेंट की है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सरकार को इस विषय में कहीं ना कहीं ये करना पड़ेगा कि भाई तुरंत प्रभाव से जो हमारे द्वारा किसी भी अधिकारी कंप्लेंट की जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई करें। तो ये थे नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी, जिन्होंने बताया कि सरकार की जो पॉलिसी है उसकी वजह से शहर में काम नहीं हो पा रहे और उनकी पावर भी छीन ली गई है। इस वजह से अधिकारी उनकी मान भी नहीं रहे। दूसरा कि जो वो शिकायत अधिकारियों को करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई नहीं की जा रही, तो इस वजह से शहर में विकास कार्य नहीं हो रहे। तो प्रदीप शर्मा, MGH News 24।